बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज मैं तस्खीर का ऐसा अमल लेकर आया हूँ जिसको बजा लाएंगे तो आप अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, जो भी आपका कहना नहीं मानता है उसको अपने ताबे कर सकते हैं। वो आपकी बीवी हो या आपका शौहर हो, आपका बेटा हो, आपका भाई हो, बहन हो, यानी जो भी अफराद आपका कहना नहीं मानता है और आपकी नाफरमानी करता है, तो उसके लिए इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप बहुत जल्द मंजिले मकसूद पर पहुँचेंगे। ये बहुत प्यारा अमल है, बहुत ही आसान अमल है और बहुत ताकतवर अमल है। अगर आपका बेटा नाफरमानी करता है, आपकी बात नहीं मानता, बुरी संगत में रहता है, बिगड़ चुका है, तो आप इस अमल को जरूर करें। आपकी बीवी, आपका शौहर अगर कहना नहीं मानता है तो आप भी इस अमल को कर सकते हैं। यानी किसी को भी अपने ताबे करने के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। बहुत ही आसान अमल है। 2 तावीज़ का अमल है। ये 2 नक्श आपको बनाने हैं और ये एक नक्श आपको अपने बाजू में बांधना है या गले में बांधना है और दूसरा नक्श आपको एक बोतल या शीशी में पानी रखना है, उसी में इस तावीज़ को डालना है और इस पानी को हर खाने या पीने की चीज़ में आप 1-2 कतरे डाल के उसको देते रहें। यानी दिन में 2-3 बार 2-3 कतरे किसी भी खाने की चीज़ में डाल के उसको खिलाना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो बच्चा हो, आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, आपका शौहर हो या आपकी बीवी, वो आपके ताबे होगा। अब ये काम कैसे करेगा? जो हाथ में है आपके वो समझ लो कि रिमोट है और जो पानी में पड़ा हुआ है वो आपका टीवी है। यूँ समझो कि टीवी और रिमोट का अमल है। जैसा रिमोट चाहेगा वैसा टीवी चलेगा। वो नक्शा बहुत ही बार आजमाया हुआ ये नक्शे मैंने खुद आजमाया है, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ। अभी 2-3 दिन पहले एक लोग हमसे कहने लगे कि मेरा बेटा बहुत ही बुरी संगत में पड़ गया है और वो मेरा कोई कहना नहीं मानता है, ना कोई काम करता है, तो उसके लिए कुछ काम कर दीजिए बताया। तो हमने सोचा इसका काम तो करना ही करना है, साथ में आप लोगों को भी ये अमल बता दिया। इसलिए ये अमल मैं ख़ास आप लोगों के लिए लाया हूँ। इस अमल को नौचंदी जुमेरात को करना है। नौचंदी जुमेरात को टाइम का कोई क़ैद नहीं होता है कि किस टाइम में करें, किस टाइम में ना करें, मुश्तरी में करें, ज़हरा में करें या किस टाइम में करें, तो उसका क़ैद नहीं होता है। नौचंदी के दिन आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं इस अमल।
तो चलिए देर नहीं करते हैं, सीधा हम आपको चलते हैं इस नक्श को बनाना कैसे है, इसकी चाल क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, सब कुछ आपको तफसील से बताते हैं। पहले समझते हैं इस नक्श को बनाना कैसे। तो सबसे पहले आपको इस तरह से 2 कोरे कागज लेकर उन पर ये खाने बना लेने। इस तरह से बाजार में फोटोकॉपी की दुकान पे, जेरोक्स के दुकान पे आपको फोटोकॉपी वाला कागज मिल जाएगा। ये कागज आपको लेके आना है और ये 2 टुकड़े करके इन पर 2 तरह के ये डिब्बे खाने बना लेने। यानी पहले ये खींचे, उसके बाद में ये खींचे, ये चारों तरफ का पहले लकीर खींच लें, उसके बाद में एक ये लकीर खींच दें, ये लकीर खींच दें। बातरतीब ऐसे ही ये नक्श आपको बना लेना है। अब ये बनने के बाद आपको सबसे पहले आपको करना ये है कि देखिए ये मैंने पहले से बना के रखा है आपको दिखाने के लिए। बहुत ही लाजवाब पावरफुल नक्श है ये। ये नक्श नंबर 1 है। इसी तरह का नक्श आप जो है अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से बनाएं। इस नक्श की चाल है, इसी चाल के हिसाब से आप नक्श को ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से भरें। असल में किसी के लिए हमको ये नक्श बनाना था। अभी नौचंदी जुमेरात आ रहा है, आने वाला जुमेरात नौचंदी पड़ेगा। इसी नौचंदी में उस शख्स के लिए ये काम करेंगे। उससे पहले हमने सोचा कि आपको भी इसके बारे में बता दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल अमल है। ये अमल गलत आप बिल्कुल नहीं करेंगे, जरूरत के लिए करेंगे। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके रिश्तेदार, जो भी आपका कहना नहीं मानता है, आपके ताबे नहीं है, तो उसके लिए आप करें। फालतू में किसी को परेशान करने के लिए इस अमल का इस्तेमाल ना करें। उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। मेरी तरफ से गलत कामों के लिए इसको बनाने का कोई इजाजत नहीं है। फिर भी आप अगर गलत कुछ करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसकी पकड़ बहुत बड़ी है अल्लाह के घर। अगर अच्छे के लिए करेंगे, आप अपने बेटा बेटी के लिए करेंगे, अपने दोस्त अहबाब के लिए करेंगे, आप अपने बीवी के लिए करेंगे, आप अपने शौहर के लिए करेंगे, तो ये अमल आपके लिए बहुत ही कारआमद है। चलिए भरने का तरीका बताते हैं। सबसे पहला खाना आपको ये 1 भरना है। इसके बाद में आपको ये 2 खाना भरना है। फिर ऊपर वाले खाने में 3 भरें। इसमें एक नक्श नहीं है, इस एक नक्श में 9 नक्श हैं, ये समझिए आप। 3, फिर 4 नहीं है आपका, इसमें 5 भरा जाएगा। ऊपर वाले में यहाँ पे 7 भरा जाएगा। इसी चाल के मुताबिक आप नक्श को भरेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी मिलेगी। यहाँ पे 9 भरा जाएगा। 1 2 3 5 7 9। अब इस खाने में भरेंगे। सबसे पहले इसमें 1 भरेंगे, यानी जो सबसे छोटा अक्षर है वो पहले भरेंगे। उसके बाद में उससे बड़ा जो है वो भरेंगे। इसमें 2 भरेंगे। फिर इसमें 3, इसमें 4, फिर इसमें 6, फिर इस खाने में 8। अब यहाँ नीचे चले आएंगे। इस खाने में 1, फिर इस खाने में 3, इस खाने में 6, इस खाने में 7, फिर यहाँ 8 और इस खाने में 9। अब इस खाने को भरेंगे।
इस खाने में एक, फिर इसमें दो, फिर इसमें चार, फिर यहाँ पे आप 6, यहाँ पे 7 भरेंगे। इस खाने में 8। अब आप ये समझें कि 4 नक्श आपका तैयार हो गया। 9 नक्श को मिला के ये एक नक्श बना है। आप सबसे पहले अब ऊपर डालेंगे अल-हु। इन तीनों खानों में अल-हुब लिखेंगे। अल-हुब, अल-हुब। अब यहाँ नीचे चले आएंगे। इन तीनों खानों में भी अल-हुब लिखना है। अल-हुब, अल-हुब, अल-हुब। अब ये जो डिब्बा बचा है, इधर वाला और इधर वाला, इसमें 5 खाने बनेंगे। 1, 2, 3, फिर बीच में एक लकीर और लगा दें। ये 5 खाना बन गया। इन 5 खाने में पे लिखा जाए। पे, 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 पे। 5 पे इसमें हो गया। फिर 5 बार पे इसमें लिखा जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5। अब बीच में ये जो खाना बचा, इसमें अल-अजल लिखा जाएगा। अल-अजल, अल-अजल, अल-अजल। ये नक्श जो पानी में रखना है, ये आपका नक्श कंप्लीट हुआ। एक शीशी लेना है, उस शीशी के अंदर पानी भरें। अगर नदी का पानी मिलता है तो बेहतर है, नहीं मिलता है तो घर का ही ताजा पानी आप लेके उस शीशी में इस नक्श को ऐसे करके इसको डाल दें और वक्तन बेवक्तन दिन में 3 या 4 बार खाने या पीने की चीज में इसको 1-2 कतरा, 2 या 3 कतरा डाल के जो है जिसको भी अपने ताबे करना है उसको ये दिन में 3-4 बार खाने पीने की चीज में देते रहें। जिस शीशी में डालेंगे उस शीशी में से 2-3 कतरा हर खाने या पीने के चीज में डाल के दिन में देते रहेंगे। मसलन जैसे आपका बेटा को आपको रास्ते पर लाना है, आपके ताबे नहीं है, आपका कहना नहीं मानता है, तो उसको उस पानी 2-3 कतरा जो है खाने की चीज में पीने की चीज में डाल के देते रहना है। और जब आप उसको डाल के देंगे तो ये नक्श आपके हाथ में या गले में होना चाहिए। अगर हाथ में बांधेंगे तो दाहिने हाथ में बांधेंगे तो भी चलेगा, यानी हाथ में बांधेंगे तो दाहिने हाथ में, वरना गले में बांधेंगे। अच्छा, ये बांधने वाला तावीज़ बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप 5 यहाँ पे लिखें, फिर यहाँ पे
3 लिखें, फिर यहाँ पे 7 लिखें, फिर यहाँ पे 1 लिखें, फिर यहाँ पे 2 लिखें, फिर यहाँ 4 लिखें। उसके बाद इस लाइन में आ जाए, इसमें सबसे ऊपर 3 लिखें, फिर 7 लिखें, फिर 1 लिखें, फिर यहाँ 5 लिखें, फिर उसके नीचे 6, उसके नीचे 8। अब इन खानों में एक ये इन 2 खानों में 7 मर्तबा फे लिखना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 मर्तबा इधर फे लिख दिया। अब इधर भी इसी तरीके से 7 मर्तबा लिखा जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये समझना है कि ये बीच वाला खाना कैसे भरना है। देखिए यहाँ पे मीम लिखेंगे, फिर यहाँ पे मीम के ठीक सामने 1 लिखेंगे, यानी अलिफ लिखेंगे, और फिर मीम के नीचे लाम, और लाम के सीधे साइड में बिल्कुल जीम, ये लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे रे के सामने तो। अब ये इनके बीच में आपको अल अजल लिखना है। कैसे लिखना है? अलिफ लाम ऐन जीम लाम अल अजल, फिर इसके बीच में अल अजल, फिर यहाँ पे अल अजल। इतना करने के बाद यहाँ नीचे आपको अल हुब लिखना है। ऐसे जितना बड़ा जगह बाकी बचा है उतना बड़ा करके अल हुब लिखो। अब ये आपका दोनों नक्श तैयार हो गया। ये जो वर्टिकल में ताबीज है यानी लंबी है, खड़े में है, ये आपको पानी में डालना है। उसको पिलाना है जिसको आपको अपने ताबे करना है, जिसको सीधे राह में लाना है। वो आपका बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, बीवी हो, शौहर हो, जो भी हो। और ये नक्श अपने दाहिने हाथ में या गले में बांधना है। कोशिश करें कि ये नक्श अर्के गुलाब और जाफरान से लिखें। ये सीधा मैं लगा दे रहा हूं ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकें और बाद में बना सकें। इस नक्श को नौचंदी जुमेरात को बनाएं, बेहतर होगा, वरना 1 तारीख चांद की 1 तारीख से 14 से पहले यानी 13 तक आप इस नक्श को किसी भी दिन किसी भी टाइम बना सकते हैं। और नौचंदी को बनाएंगे तो सबसे बेहतर होगा। मेरा आजमाया हुआ है। आने वाला नौचंदी आपका आज 1 तारीख है। आने वाला जुमेरात जो होगा वो नौचंदी होगा। अगर आपको इस तरह के नक्श की जरूरत है तो आप इसी जुमेरात को, इसी थर्सडे को आप इस नक्श को तैयार करें, और जैसा कि मैंने बताया है इसी तरह से आप इसको इसी तरतीब से इस नक्श को भरें। पहले ये खाने बना लें, उसके बाद में जिस तरतीब से बनाया है वीडियो आप सेव कर लें, चाल के मुताबिक इस नक्श को भरें। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह अजीज मैं आपको कुल हुवल्लाह शरीफ का ये नक्श के बारे में बताने वाला हूँ। ये नक्श 25 फवायद हैं, बहुत बड़े बड़े फायदे हैं इस नक्श के। ये कुल हुवल्लाह शरीफ का नक्श है। पूरी आयत इसके अंदर लिखी हुई है कुल का, और कुल
सूरे अखलास यानी आपका कितना बड़ा मर्तबा है, कितना बड़ा फायदा है, ये तो आप जानते हैं। तफसील से अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप इस नक्श की तैयारी करें। आने वाली नौचंदी जुमेरात को आप इस नक्श को करें, बनाएं और अपने बिगड़े हुए बेटे को, भाई को, बहन को, बीवी को, जो भी आपके रिश्ते में आपके ताबे नहीं है, गलत रास्ते पर चल रहा है, उसको अपने ताबे कर। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही किस्म के वीडियोस लाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी पावरफुल नक्श के साथ इंशाअल्लाहुल अजीज। कुल हु अल्लाह के नक्श के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।